मेरा टॉपिक है मीडिया का पूर्वाग्रह और लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मीडिया क्या होती है। मीडिया एक माध्यम होता है, जो संचार माध्यम होता है, जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह को जो है जनता तक पहुंचाता है और इसका प्रसार करता है। उसके बाद पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह एक तथ्यों के अभाव में बनाई गई एक नकारात्मक मनोवृत्ति होती है, जो कि है नकारात्मक जो है उसका प्रभाव डालती है। उसके बाद लोकतंत्र क्या होता है। अब्राहम जो लिंकन है, उनके अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा जो है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। तो अब हम समझेंगे कि मीडिया का पूर्वाग्रह कैसे होता है और लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया की क्या भूमिका है, ये समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि जो मीडिया है उसकी जो भूमिका है, उसके संबंध में क्या चुनौतियां हैं लोकतंत्र के समक्ष। तो सबसे पहले मीडिया जो है राज्य की अवधारणा में ये चौथा स्तंभ इसे कहा जाता है। लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ होता है। लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जो ये एक संवैधानिक जो है इसको मान्यता प्राप्त होती है कि जैसे कि ये तो ऐसे सभी को होती है, जैसे कि आर्टिकल 19 है, तो वो हमें अभिव्यक्ति की जो है आज़ादी देता है। उसके कारण ये जो अभिव्यक्ति की का जो अधिकार है उसकी ये गारंटी देता है। इसके कारण जो है मीडिया हमारे देश में जो है फल फूल रहा है। तो जैसे कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मीडिया की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहला ये होता है कि जो वो सूचना प्रदान करता है कि सरकार को नीति या सरकार की घटनाओं का या फिर जो राजनीतिक घटना होती है वो जनता तक पहुंचाती है। दूसरा कि नेताओं को जवाबदेह बनाए रखता है हमेशा, कि नेता जो मीडिया जो होती है वो एज ए प्रहरी काम करती है, कि मतलब जो नेता वगैरह कुछ भी अपने पद का दुरुपयोग वगैरह करते हैं तो उसमें क्वेश्चन या उन पर प्रश्न उठाते हैं, जिसके कारण वे अपनी सीमा में रहकर काम करते हैं। तीसरा कि जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं उनके लिए एक ये मंच प्रदान करता है कि जो आम जनता होती है वो अपनी बात कह सकें। तो ये जो मीडिया होता है ये जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा माना जा सकता है। उसके बाद जो है नागरिकों को ये शिक्षित करता है, कैसे कि जैसे सरकार कैसे कार्य करती है या फिर सरकार अपने एजेंडे को कैसे प्रस्तुत करती है, तो वो मतलब जनता तक उसको खुले तौर पर वो पहुंचाती है। तीसरा कि अब के लोकतंत्र जो है उसमें मीडिया की भूमिका के संबंध में क्या चुनौतियाँ होती है। तो सबसे पहला ये है कि मीडिया का जो पूर्वाग्रह होता है, कि मीडिया जो होती है मतलब किसी भी कोई भी घटना हुई तो उसको बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है या फिर उसमें बिना तथ्यों के आधार पर ऐसा हो सकता है कहकर अपनी जो है पत्रकारिता या फिर अपनी संपादकीय प्रस्तुत करती है। उसके बाद दूसरा कि ये संतुलन का अभाव होता है इसमें, कि जैसे कि अगर किसी विशेष सरकार है या फिर कुछ है तो उसी के पक्ष में जो है बात करती है या फिर ऐसा कि उसके विपक्ष में बात करना, उसमें व्यवस्थित उसमें संतुलन नहीं बन पाता है। एक और कि फेक न्यूज़ का ज़्यादा आजकल ट्रेंड चलता है, कि जैसे फेक न्यूज़ वगैरह जो है जो मतलब फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती है, जिसके कारण लोगों में जो है भ्रांतियाँ फैलती है। और चौथा कि कॉरपोरेट का प्रभाव होता है। कॉरपोरेट एक मतलब ऐसे कॉरपोरेट प्रायः बड़े मीडिया जो प्रायः बड़े स्वामित्व होते हैं, जो मतलब मीडिया को प्रभावित करते हैं और अपना प्रभाव मीडिया पर छोड़ते हैं। और चौथा है कि सरकारी सेंसरशिप। तो जैसे सरकार जो होती है वो मीडिया के द्वारा अपनी पारदर्शिता को जो है बताना चाहती है और बार बार जो है मीडिया के द्वारा खुद को अच्छा दिखाने के लिए या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम वगैरह करती है और मीडिया का ध्यान जो है आकर्षित करती है, जिससे उनकी पारदर्शिता को और अच्छा दिखाया जा सके। और इसके अलावा हम बात करेंगे जैसे कि मीडिया ट्रायल। अब मीडिया ट्रायल क्या होता है कि ऐसे दृष्टांत भी बहुत बार सामने आते हैं कि जैसे कोई घटना हुई है या फिर कोई व्यक्ति है जिसने कुछ केस वगैरह किया है, तो अभी उसकी जो है संवैधानिक या फिर उसकी न्यायपालिका में कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई, उससे पहले ही उसे इतना बदनाम कर दिया जाता है और जनता की नज़रों में उसे पहले से ही दोषी सिद्ध कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद इसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो उपाय में ये हो सकता है कि जो मीडिया है वो तथ्य की शुद्धता को परखे और उसके परीक्षण को बढ़ावा दें, जैसे उसका व्यापक परीक्षण तंत्र बनाए, अपने सिस्टम को इतना प्रसारित करें, इतना बड़ा करें कि वे एक सटीक आंकड़ा निकाल पाएँ। उसके बाद विविध दृष्टिकोण प्रदान करना, जैसे कोई भी घटना हुई है तो उसको हर एक एंगल से देखना, हर दृष्टिकोण से देखना, ताकि या फिर जनता के दृष्टिकोण से देखना, सरकार के दृष्टिकोण से देखना, तो उससे उसका स्पष्ट जो है
वो आंकड़ा निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है सत्तारूढ़ लोगों में जवाबदेही बनाए रखना, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह, सत्ता में जो दुरुपयोग होते हैं उस पर ध्यान रखना, उस पर कड़ी निगरानी रखना, ये उसके उपाय हो सकते हैं। उसके बाद सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना, तो जो मीडिया है वो अगर जन जन तक जाए और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करे तो उससे जो है लोगों की बात सरकार तक पहुंचने का एक अच्छा मार्ग सुझाया जा सकता है। उसके बाद पक्षपात से बचना, कि जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना, पक्षपात ना करना किसी प्रकार का, तो एक और ये हो सकता है। उसके बाद नैतिकता का पालन करना, नैतिकता में जैसे सच्चाई हुआ या फिर तथ्य परखता हुआ, पारदर्शिता रखना, और ऐसे बहुत सारे जो है मापदंड अपनाकर जो है मीडिया है वो एक लोकतंत्र में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकती है।